एक टेक्नोलॉजी है। फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, फोर्साज का कोई ओनर नहीं है, फोर्साज का कोई मालिक नहीं है। फोर्साज क्या है? फोर्साज एक टेक्नोलॉजी है। और आप सब लोग ये बात भली भांति जानते हैं, जिस आदमी ने भी सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिस आदमी ने भी सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का यूज किया है, वो आदमी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गया है। उस आदमी को दुनिया जानती है, जिस आदमी ने सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को पकड़ा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। हम लोग 150 सालों से जूता, टाटा, बाटा, बिरला, ये सारी चीजें बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे? 150 साल पुरानी कंपनियां हैं हमारी, लेकिन हम कभी जो है दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों में अपना नाम नहीं लिखवा पाए कि हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। 150 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट में नहीं है। और एक आदमी आता है और एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और दुनिया को वो टेक्नोलॉजी देता है, और वो जो है 20 साल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसका नाम है अमेज़न के मालिक का क्या नाम है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। क्या किया उसने? उसने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का यूज किया, और उस टेक्नोलॉजी का यूज किसको सिखा दिया? हमको सिखा दिया, और आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। वो एक सुई भी नहीं बनाता, सुई भी, लेकिन अगर आपको सुई चाहिए तो वो आपके घर भेज देता है। किस बिहाफ पे? एक टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे। और हम 150 साल से जूता बेच रहे हैं, ट्रक बेच रहे हैं, लेकिन हम वहां पे नहीं पहुंच पाए। दूसरा, एक 25-26 साल का लड़का आता है, अपने घर की बालकोनी में बैठ के फेसबुक बना के और हमको जो है ना वो फेसबुक से कनेक्ट कर देता है, और आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सनों में उसका नाम आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने टेक्नोलॉजी को पकड़ा, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, और आज वो टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। नहीं तो बिजनेसमैन तो हम थे पहले, हम कर रहे थे बड़ा बिजनेस, तो पहले से हमें होना चाहिए था वहां पे, है? क्यों? क्योंकि हमारा वही जो पुराना तरीका चल रहा था, हम उसी पे चलते रहे, और उन्होंने जमाने के साथ साथ अपने आप को बदला और अपनी टेक्नोलॉजी को बदला, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और वो लोग जो है हमसे आगे बढ़ गए, और आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है वो। तो यहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई ओनर नहीं है। ये क्या है? फोर्साज क्या है? एक टेक्नोलॉजी है। तो जब वो लोग करोड़पति, अरबपति बन सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी को पकड़ के, तो हम बन सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट बैठ जाइए। एक बार फोर्साज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तालियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप जोरदार तालियां होनी चाहिए। फोर्साज क्या है? एक इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है, और ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है फोर्साज। अभी डिसेंट्रलाइज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे आप लोगों को। जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे किसी आदमी का इंटरफेयर नहीं है, और ये मीटिंग भी हो रही है नहीं, इसको हम और आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये भी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये भी हमने ऑर्गेनाइज किए है। फोर्साज किसी को नहीं कहता कि आप होटल में जाके मीटिंग करो। ये तो क्या है? हम लोगों का और आप लोगों का आपस का जो है ये है, और इस वजह से जो है ना यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। तो यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर नहीं है। एक बार जो आदमी इसमें काम शुरू कर देता है वो ही इसका मालिक है। यानी यहाँ पे हर आदमी इसका मालिक बन जाता है। जो आदमी एक बार यहाँ काम शुरू कर देता है, जिसकी यहाँ पे एक बार आईडी लग जाती है, लेकिन छेड़छाड़ करने का अधिकार उसको भी नहीं है। छेड़छाड़ वो भी नहीं कर सकता है। पॉलिसी नॉट चेंजेबल, अभी मैंने बताया कि छेड़छाड़ यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई आदमी इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे रद्दोबदल नहीं कर सकता है। ये क्या लिखा है? ट्रांसपेरेंसी एंड एनोमिटी, 100% यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। यानी यहाँ पे जो भी काम होता है,
दुनिया का कोई भी आदमी अपने मोबाइल में उसको देख सकता है, उसको चेक कर सकता है। यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे कोई चीज ढकी छुपी हुई नहीं है। अगर कोई आदमी यहाँ झूठ बोल भी दे कि मैंने यहाँ पे इतना कमाया है, तो 2 सेकंड में उसकी पोल खुल जाती है। तो यहाँ पे 100% क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, ये क्या है? हमारा जो ये सिस्टम है, फोरसार्क सिस्टम, हमारा ये सिस्टम रन करता है बाइनांस की ब्लॉकचेन पे, और जहां 1 मिनट में 14 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं। इस पूरे भरे हुए हॉल में कोई आदमी ये बोल सकता है कि सर मेरा पेमेंट 5 मिनट लेट आया, मैंने सर आईडी लगाई, मेरा पेमेंट 5 मिनट लेट आया। कोई है ऐसा आदमी हाथ उठा के बोल सके? इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, कोई आदमी ये बोल सकता है 5 सेकंड लेट आया, 5 सेकंड? है कोई आदमी ऐसा? विद माइक्रो सेकंड आपके वॉलेट में आपका मेहनताना आ जाता है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? डिसेंट्रलाइजेशन और 100% क्या है? ऑनलाइन। मैंने बता दिया ह्यूमन फैक्टर यहाँ पे है नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? ऑनलाइन है। अगर हम यहाँ बैठे हैं और हमारा कोई दोस्त अमेरिका में या इंग्लैंड में बैठा है और हमें वहाँ उसकी आईडी लगवानी है, तो हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे ही उसकी आईडी लगा सकते हैं और वो अमेरिका में काम करेगा और डॉलर हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, और आगे बढ़ाओ, इतना छोटा छोटा बगैर चश्मे के कैसे पढ़ूंगा मैं? इवेल्युएशन ऑफ मनी। अच्छा, इस चीज के बारे में कितने लोग जानते हैं कि भाई पहले शुरुआत में लोग लेन देन करते थे तो कैसे लेन देन होता था? मैं थोड़ा सा बता देता हूं। शुरुआत में जो लेन देन होता था, इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं भी रहा हूं। मुझे आप जो है ना छोटा सा बच्चा नहीं समझे, मेरी एज भी 50 के आसपास है, मैं भी इसका हिस्सा रहा हूं। हम बहुत छोटे थे बचपन में, तो जो है ना गेहूं भर के ले जाते थे और तरबूज ले आते थे और ककड़ी ले आते थे। पहले क्या होता था? वस्तु के बदले में वस्तु मिलती थी। बहुत पुराने जमाने में क्या होता था? पैसा नहीं था, कोई मुद्रा नहीं थी, तो वस्तु के बदले वस्तु मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और जो है ना वो उन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ी, तो इंसान ने क्या किया? फिर इंसान ने गोल्ड की मोहरें बनानी शुरू कर दी। गोल्ड के क्या बनाने शुरू कर दिए? सिक्के। आपने सुना होगा असरफियां फलाने के पास, उसके पास दिरहम है, उसके पास दिनार है, उसके पास असरफियां है। सुना होगा ना? या किससे कहानियों में हम सुनते हैं कि पहले असरफियां चलती थी। तो असरफियां क्या होती थी? वो सोने के सिक्के होते थे, सोने की मुद्राएं होती थी, और वो उस टाइम की करेंसी थी। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? वो करेंसी को ले जाने में बड़ी दिक्कतें होने लग गई थी, लूट मार बहुत होने लग गई थी। तो फिर एक सिस्टम और क्या आया? मेटल के कॉइन आ गए। सोना चांदी छोड़ के फिर किसके कॉइन आए? मेटल के कॉइन आए। अब मेटल के कॉइन जब आए तो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो बनाना भी ज्यादा पड़ता है। फिर तो मेटल के कॉइन को लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होने लग गई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो बढ़ने लग गया, लोगों को पेमेंट देने में बड़ी असुविधा होने लगी। तब एक नया सिस्टम चालू हुआ और उसको बोलते हैं हम पेपर नोट। क्या बोलते हैं? पेपर की जो करेंसी आई हमारे पास में, पेपर की करेंसी आने के बाद में एक समस्या पैदा हो गई कि भाई इस करेंसी को संभालेगा कौन, इसको रखेगा कौन। तब जो है ये बैंकिंग सिस्टम का जो है ना ये हुआ, उदय हुआ, और बैंकिंग सिस्टम आया। तब हमारे नोट जो है बैंक से लेन देन हम करने लगे और बैंक में हमारा पैसा जमा होने लगा और बैंक से हम पैसा लेने लगे। उसके बाद में क्या आया? प्लास्टिक कार्ड। 10-15 साल पहले सब लोगों ने देखा होगा, वो लोग जो है ना वो एटीएम कार्ड और ये निकालते थे तो बड़े अजीब तरीके से देखते रहे, यार ये क्या है। उस टाइम दो नई नई चीजें आई थी, 15 साल हो गए, शायद 15-20 साल, नई नई चीजें आई थी, तो लोग जो है ना अचंभे से देखते थे ये क्या है। लेकिन जब लोगों को पता चला अरे यार इससे पैसे निकाले जाते हैं, इससे पेमेंट हो जाता है, तो क्या चला? ये प्लास्टिक कार्ड चले, प्लास्टिक मनी जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टिक मनी। और उसके बाद में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है? जिस तरह से हमारे मोबाइल में वॉलेट होता है, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन, बहुत सारे वॉलेट हैं आजकल चल रहे हैं जिनसे हम पेमेंट करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी है, या हम उसको डिजिटल मनी कह सकते हैं। हम गूगल पे, फोन पे करते हैं तो किसी को देने जाते हैं क्या पैसे? वहां से लिखते हैं 1000,
मोबाइल में, और उसके पास पहुंचता है 1000, और वो मान लेता है मेरे पास 1000 रुपया आ गया है। तो ये क्या है? डिजिटल मनी है ये। और अब जो जमाना चल रहा है, अब जो दौर है, इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, और वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी। वो क्या है? क्रिप्टो करेंसी। और हम अभी जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो सिस्टम किस में रन कर रहा है? क्रिप्टो करेंसी में। तो अब दौर जो है क्रिप्टो करेंसी का है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सरकारें इस पे लगी पड़ी हैं कि हम दुनिया में सबसे पहले हमारी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दें, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। और दुबई गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि वहां पे उन्होंने अपने प्रोजेक्टों में क्रिप्टो करेंसी से लेन देन शुरू कर दिया है। तो ये भविष्य की जो है करेंसी है, भविष्य की मुद्रा है। कोई आदमी इस वहम में नहीं रहे कि ये क्या है, ये चलेगा नहीं चलेगा। 12 साल से आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो आगे भी कोई उखाड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट सर। और आगे करो। एक बार थोड़ा ये रखो। क्रिप्टो करेंसी तो हमने सुन लिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी चलती कैसे है? इसको लोग इतना वैल्यू क्यों देते हैं? इसको इतनी मान्यता क्यों है? जबकि ना ये किसी सरकार की है, ना किसी आदमी का अधिकार है, फिर भी लोग इसको इतना ट्रस्ट क्यों देते हैं? इस पे क्यों करते हैं इतना ट्रस्ट, और इसको क्यों मानते हैं लोग? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो रन करती है, क्रिप्टो करेंसी चलती है ब्लॉकचेन पे। और ब्लॉकचेन वो सिस्टम है जिस सिस्टम को आज तक कोई आदमी ना ब्रेक कर पाया है, और ना ही कोई आदमी उसको हैक कर पाया है। ब्लॉकचेन क्या है? 12 साल से आज तक एक भी आदमी ये नहीं बोल सकता है कि मैंने ब्लॉकचेन से एक चीज चुरा ली, या मैंने वहां से एक चीज इधर उधर कर दी। इसलिए लोग सबसे ज्यादा भरोसा, बैंक से ज्यादा भरोसा और सरकार से ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? ब्लॉकचेन पे करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो है ना, ये करेंसियां इतनी तेजी से आ रही हैं, और हर देश ये चाह रहा है कि हमारा पूरा गवर्नेंस जो है वो हमारे ब्लॉकचेन पे आ जाए, ताकि यहाँ से करप्शन खत्म किया जा सके। नेक्स्ट। व्हाट इज फोरसाट एंड मैनेज इट? फोरसाट क्या है ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। मैनेज कौन करता है मैंने वो भी बता दिया कि यहाँ मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, ये ब्लॉकचेन पे रन करता है। और ब्लॉकचेन पे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय कर लिया, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है अपलोड और दूसरा होता है क्या? डिप्लॉय। हम अपलोड की हुई चीज में करेक्शन कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें काट छांट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी चीज को डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन पे, तो अब हमारा मालिकाना हक खत्म हो जाता है, अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो फोरसाट जो है एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, यहाँ पे कोई किसी का मालिकाना हक नहीं है। इसको बनाने वाला जरूर है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। यहाँ किसी का मालिकाना हक नहीं है, ना किसी आदमी का है और ना ही किसी देश का है। ये पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पे रन करता है। What are X3 and X4? What are levels? नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। उसको रखो पीछे, पिछली स्लाइड को। फोरसाट का जो बिजनेस शुरू होता है, फोरसाट का जो सिस्टम शुरू होता है, वो कहां से शुरू होता है? X3 और X4 से। और अभी इसमें एक और जुड़ गया